भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर सेमिनार आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार बनाने जा रही है आकर्षक फार्मा पॉलिसी। खंडवा जिले के खालवा में बनेगा 50 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल। और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में संभला भारत, 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 231 रन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भोपाल में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीकों, सामग्रियों और अनुबंध निष्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। सेमिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस और मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के सहयोग से हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस 2 दिवसीय सेमिनार से मध्य प्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों से समयबद्ध और टिकाऊ अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीएपी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजराइल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा 12वीं कक्षा तक पूरी करने में मदद मिलती है। इसके तहत प्रतिवर्ष 9वीं कक्षा से 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलते हैं। जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली रेलखंड पर यार्ड रिमॉडलिंग वर्क के चलते रेलवे ने जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस, सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों को अलग अलग तारीखों पर निरस्त कर दिया है। इसके अलावा भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस, संतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस और अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों के रूट भी बदले हैं। ट्रेनों में यह बदलाव 28 अक्टूबर तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ इंडिया केम 2024 एडवांटेज भारत इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर के 13वें द्विवार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम विद्यमान है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। अभी भी प्रदेश 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात कर रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश से 11,889 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट का निर्यात हुआ है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकरण तथा निवेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आरंभ किया गया है। खंडवा जिले के खालवा में 50 करोड़ रुपए से सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। इसमें 100 सीटर छात्रावास की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा हॉकी खेल मैदान के लिए खालवा में 4 करोड़ रुपए लागत से एस्ट्रो टर्फ बनाया जाएगा। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने क्रीड़ा परिसर खालवा में 68वीं साले राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ 6 करोड़ रुपए की लागत से यहां चेंजिंग रूम, प्रशासनिक भवन, बास्केटबॉल खेल मैदान भी बनाए जाएंगे। सरकार ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप पर सुझाव मांगे हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में विवाद निपटारा परिवेश को मजबूत करने और कारोबार सुगमता के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी मामले विभाग फिलहाल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करने की प्रक्रिया में है। विभाग ने इस प्रारूप पर अगले महीने की 3 तारीख तक आम जनता से सुझाव मांगे हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे है। सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि विराट कोहली दिन की आखिरी बॉल पर आउट हो गए। कोहली और सरफराज के बीच तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी हुई। कोहली के अलावा रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए। एजाज पटेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 402 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम ने 356 रन की बढ़त हासिल की। भारत की पहली पारी महज 46 रन पर सिमट गई थी। मैच में पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका था। अब बात मौसम की। प्रदेश के ग्वालियर, पचमढ़ी, रीवा और राजगढ़ में रातें सर्द होने लगी हैं। यहाँ रात का पारा 19 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। हालांकि भोपाल, इंदौर में तापमान 21-22 डिग्री बना हुआ है। दीपावली तक प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में रातें ठंडी हो जाएंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के 12 जिलों में अगले 2 दिन हल्की बारिश और गरज चमक होने का अनुमान जताया है। 20 अक्टूबर से बारिश का दौर थम जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्र के कई जिलों में मौसम बदला रहने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज जबलपुर आएंगे। केंद्रीय मंत्री विकलांग सेवा भारती में आयोजित कार्यक्रम सहित विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। इसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक विधाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अशोकनगर में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 21 अक्टूबर को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पीबीटीजी अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार पंजीयन कार्य में लापरवाही, उदासीनता बरती जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की 7 पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बैतूल में स्माइल ट्रेन इंडिया और
पाढ़र अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में 21 से 25 अक्टूबर तक कटे फटे ओंठ तालू की सर्जरी का निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में जर्मनी के डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रतलाम की 89वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर सेमिनार आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार बनाने जा रही है आकर्षक फार्मा पॉलिसी। खंडवा जिले के खालवा में बनेगा 50 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल। और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में संभला भारत, 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 231 रन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।